मनोहर नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल से आपके साथ उद्धव और गोपियों के बीच की चर्चा स्टार्ट की। इस पर आपके साथ में बताने का प्रयत्न किया गया कि अब तक तो उद्धव और यशोदा और नंद बाबा का प्रसंग था रात्रि भर, लेकिन जैसे ही उद्धव जी सुबह होते ही बाहर आए तो उनको गोपियों का दर्शन हुआ। यहाँ से लीलाएं मैंने कहा था बहुत गूढ़ हो जाएंगी, क्योंकि भगवान ने गोपियों के पास किसी खास कार्य के लिए उद्धव जी को भेजा है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आप प्रयत्न पूरा करेंगे, लेकिन ये मन है ना, ये बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाता है। अब देखिए, छोटा सा प्रश्न किसी भक्त ने पूछा, आत्मज्ञान कैसे हो? आत्मज्ञान कैसे हो? मैंने कहा, आपको जो भी कुछ ज्ञान हुआ है संसार में, वो आत्मा के कारण ही हुआ है। जो भी कुछ ज्ञान हुआ है, शरीर का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, संसार का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, गीता भागवत रामायण का ज्ञान, और न जाने कितनी आपने रिसर्च की, आपके पास में बहुत ज्ञान का भंडार है, लेकिन ये नहीं पता ये ज्ञान हुआ किससे है। बिना आत्मा के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो भी कुछ आपने अब तक जाना है, भगवान का प्रेम भी होगा तो भी आत्मज्ञान से ही होगा, क्योंकि आत्मा से ही मन बुद्धि चेतनता पाती हैं, और मन बुद्धि से इंद्रियां चेतनता पाती हैं, और हमको
संसार का ज्ञान हो जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आत्मा के कारण आप स्वयं चेतन परमात्मा के अंश हैं। सुखदेव महाराज अब यहाँ से लीला का अनुसंधान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस संसार में स्थूल दृष्टि वाले लोग समझते हैं कि प्रत्येक कार्य शरीर से किया जाता है। स्थूल दृष्टि माइक बुद्धि वाले लोग ऐसा समझते हैं प्रत्येक कार्य शरीर से ही किया जाता है, क्योंकि वो जानते नहीं कि मन क्या होता है। बोलते सब हैं मेरा मन, लेकिन मन को किसी ने देखा नहीं। ध्यान कैसे किया जाता है, उसमें कितनी क्रिया शक्ति है। भगवान की लीला शरीर से अनुकरण करने के लिए नहीं होती। अब ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। हम भगवान की लीलाओं का शरीर से अनुकरण नहीं कर सकते। शरीर ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान करने के लिए ही मन चाहिए। बिना मन के आप जो इंद्रियों से पूजा पाठ अर्चना उपासना कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके बुद्धि का वो ज्ञान है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मन नहीं है पूजा में तो वो पूजा बेकार है। सत्संग में मन नहीं है तो सत्संग बेकार है। आपने गीता में सुना होगा कि संजय ने अपनी ध्यान दृष्टि से ही, किससे? अपनी ध्यान दृष्टि से ही भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का साक्षात्कार किया। बताइए कितनी विचित्र चीज है। गीता संजय ने धृतराष्ट्र को जो सुनाया वो कैसे किया? ध्यान दृष्टि से। ये ध्यान दृष्टि कौन सी है? आपकी आंख ध्यान कर सकती है? सोचिए, आपकी आंख ध्यान कर सकती है, आपका कान ध्यान कर सकता है, आपका मन। लेकिन मन हमारा चंचल है। श्रीमद् भागवत के रचयिता वेद व्यास जी समाधि लगाकर ही देखते हैं कि कैसे कैसे कृष्ण क्या क्या लीला करते हैं। देखिएगा, स्वयं भगवान के अवतार वेद व्यास जी भी भगवान की लीला का ध्यान आंखें बंद करके ध्यान से उन लीलाओं का अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं। आंख नहीं दे सकती लीला। भगवान के भक्तों की जो आपस में चर्चा है, मिलन है, वर्तमान है, वो भगवान की लीलाओं का प्रकट करने वाला होता है। ये जो आपको भगवान की लीलाएं सुनाई जाती हैं, इनका तात्पर्य होता है आपके मन में वो लीलाओं का प्राकट्य हो। ध्यान करोगे तो होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। आप समझते हो कान काम करेगा, मन के बिना कोई इंद्रिय काम नहीं करती। भगवान स्वयं सामने भी आ जाएं और कहें कि हमारी चर्चा छोड़ो, तो भक्त को ये स्वीकार नहीं होता। अगर भक्त ना हो तो भगवान क्या करेंगे? मुस्कुराया भी जाता है तो किसी को देखकर। अगर भक्त ना हो तो भगवान कैसे मुस्कुराएंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान की प्यारी प्यारी मधुर मधुर चितवन, भगवान की प्यारी प्यारी मधुर मधुर चितवन किसके ऊपर जाएगी? अगर भक्ति ना हो तो भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो माधुर्य है, वो भक्तों की उपेक्षा करता है। भक्तों पर ही वो खिलता है। भक्त भगवान को अपने दिल के
दिल में लिए लिए फिरता है। आप बताइए, आपके और हमारे दिल में क्या है? आप अपने आप से पूछ लीजिए। हमारे दिल में परिवार है, संसार है, माया है, मकान है, दुकान है। इसका मतलब हमारा अंतःकरण अभी भगवान से ही, लीलाओं से वंचित है। और भक्त की सबसे बड़ी पहचान यहीं से होती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भगवान हर जगह हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान हर जगह हैं। वो आपके हृदय में भी हैं। वो आपके हृदय में वहीं पर हैं जहाँ पर आप हैं। आपको अपना पता नहीं कि आप कहाँ पर हैं। जहाँ आप हैं वहाँ भगवान हैं, और हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। मरने के बाद भी, शरीर की मृत्यु के बाद भी आप जहाँ जहाँ जाएंगे परमात्मा आपके साथ जाएंगे। चाहे स्वर्ग जाएं, चाहे नरक जाएं, चाहे दूसरा जन्म लेकर कुत्ते बिल्ली गधे आदि की योनियों में आए, हमेशा साथ रहते हैं भगवान। और वो एक सेकंड को भी, बहुत गहराई से समझो, भगवान एक सेकंड को भी हमसे अलग नहीं रहते और हम भगवान को अनुभव नहीं करते। परिवार संसार कभी हमारे साथ नहीं रहता, हम उन्हें अनुभव करते हैं। देखिए कितनी कमाल की चीज है। सदा का सायुज्य सखा, यानी भगवान हमारा ऐसा सखा, ऐसा प्रीतम, ऐसा पिता, ऐसी माता है जो हमेशा साथ रहते हैं। आप इस बात को जानते हैं पर मानते नहीं, इसलिए उनके उपस्थिति से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। हम सबके हृदय में भगवान है, हमें क्या लाभ हुआ? आप सदा से भगवान से विमुख हैं। हम सब के सब भगवान से विमुख हैं, उल्टा मुख किए हैं। ऐसा नहीं एक दिन विमुख हुए, सदा से। इसलिए मन से पाप की सोचते और करते भी हैं। हम देखो कितनी बारीकी से समझते हैं। हम समझते हैं जो मैं सोच रहा हूं वो कोई नहीं जानता। ये मैं कई बार डिटेल कर चुका हूं। जो मैं सोच रहा हूं वो कोई नहीं जानता। अरे ये कैसे भूल जाते हो? आपके अंदर आपका सायुज्य सखा, आपका प्रीतम भगवान, सदा साथ रहने वाला, सब नोट कर रहा है। भगवान आपके हृदय में बैठकर आपके सभी संकल्पों को, बहुत ध्यान से सुनो, भगवान आपके हृदय में बैठकर आपके सभी संकल्पों को हर क्षण नोट करते रहते हैं। वो आपको रोकते टोकते भी नहीं है। भगवान आपको कभी नहीं रोकेंगे, कभी नहीं टोकेंगे। केवल आपके मन में उठे संकल्पों को भगवान नोट करते रहते हैं और तदनुसार, उसके अनुसार आपको फल देते हैं। कर्म तो आप बाद में करते हो, पहले कर्म करने का संकल्प करते हो, सोचते हो मन में। आपने सोचा और नोट हो गया। अच्छा सोचा, नहीं किया कोई बात नहीं, नोट हो गया। पाप किया, अभी किया नहीं, सोचा, भगवान ने नोट कर लिया। और भगवान ने कभी आपको रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। केवल सोचने मात्र से भगवान नोट कर लेते हैं। और भगवान हमारी इंद्रियादि कर्मों से, हमारी इंद्रियों के कर्मों को देखते भी नहीं। वो तो केवल हमारे मन में उठे संकल्प को नोट करते रहते हैं। हर क्षण उसी अनुसार हमको फल देते हैं। आपके हृदय में बैठकर वो केवल यही तो करते हैं। और क्या करते हैं भगवान?
हम आप सोचते हैं हमारी प्राइवेसी है, हम जो प्राइवेट में सोचते हैं वो कोई नहीं जानता। ना ना, ऐसा नहीं। वो अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा है और नोट कर रहा है, उसी के अनुसार हमको फल दे रहा है। आपकी भगवान से कोई प्राइवेसी अलग नहीं है। इसलिए जिस जीव को हमेशा इस बात की फीलिंग रहती है, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, सेवक हूं ना आपका, दास होने के कायदे से मैं आपको रोज कहता हूं कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। लेकिन आप जब संसार से चर्चा करते हो भूल जाते हो कि भगवान सुन रहा है। उसका वीडियो कैमरा सबके हृदय में 24 घंटे चालू रहता है। जिस जीव को हमेशा इस बात की फीलिंग रहती है अंदर से ही भगवान उनके हृदय में हमेशा विद्यमान है, और वो एक सेकंड को भी इस बात को नहीं भूलता मन से, ऐसा जीव भक्त है। जो भगवान का ध्यान सदा महसूस करता है वो भक्त है। तात्पर्य भक्त वो है, ध्यान से सुनो, क्योंकि गोपियों की चर्चा सुनने से पहले ये चर्चा आपको सुना रहा हूं। भक्त वो है, गोपियां कौन सी भक्त हैं? जिनको 24 घंटे ये पता है कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं। आप और हम लोग ऐसा नहीं है। जिसको हर क्षण इस बात की फीलिंग रहे, फीलिंग, भगवान उसके हृदय के साथ साथ सबके हृदय में भी हैं, सभी जगह प्रेजेंट हैं, सभी जीवों में हैं, पेड़ में, पौधे में, लता में, पता में, मिट्टी में, पहाड़ में, सब जगह हैं। वो एक हाथ में माला लेकर केवल मुख से, रसना से, इंद्रियों से राम राम श्याम श्याम कर रहा है। ध्यान से सुनो, संसार में लोग कैसे जाप करते हैं? संसार में आपने देखा होगा लोग मुख से, रसना से बोलते हैं, इंद्रियों से माला घुमा रहे हैं और राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं, शरीर से पैदल मार्च तीर्थ कर रहे हैं, पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास कर रहे हैं। सब धोखा है, वो भक्त नहीं है। मन कहाँ है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, उपनिषदों में एक मंत्र आता है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। आप और हम लोग मन के कारण संसार में बंधे हुए हैं, और मन ही जिस दिन भगवान में, गुरु में लग जाएगा, यही मोक्ष का कारण बनेगा, भक्ति का कारण बनेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मन कहाँ है, मन कहाँ है रट लो। जो इस वाक्य को मन कहाँ है, केवल इस बात का महत्व है, इंद्रियों के किसी भी कर्म का कोई फल नहीं है। देखो कमाल की चीज, इंद्रियों के किसी भी कर्म का कोई फल नहीं है। भगवान इंद्रियादि कर्मों को नोट ही नहीं करते। मुख से भले राम श्याम करते रहो, मन में हमेशा श्याम सुंदर का स्मरण होता रहे, ये भक्ति है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, देखो प्रहलाद से उसके पिता ने पूछा, भगवान इस खंबे में हैं? प्रहलाद बोला, हाँ महाराज, इस खंबे में भी हैं। उसने खंबे पर गदा से प्रहार किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान खंबे में भी हैं तो भगवान सब जगह हैं, इसकी फीलिंग प्रहलाद को है। आप और हम लोग प्रहलाद नहीं हैं। वो एक सेकंड को भी इस बात को नहीं भूलता, इसलिए वो भक्त है। राक्षस के घर में पैदा हुआ, राक्षस शरीर
माता पिता उसके राक्षस, आत्मा राक्षस नहीं है, उसे आत्मज्ञान है और उसका मन भगवान को फील करता है। संतों को, महापुरुषों को हर क्षण इस बात का अनुभव रहता है कि भगवान उनके हृदय में बैठे हैं और सभी जीवों में, सभी जगह वो प्रत्येक में हर एक क्षण भगवान को देखता है। हम में और संतों में यही अंतर है, संत सब में भगवान को देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते। हम लोग अभी याद रखें, अगले क्षण भूल गए, इसीलिए पाप कर बैठते हैं। जिस क्षण आप ये भूले कि भगवान मेरे हृदय में बैठा है, उसी क्षण पाप होगा। उसको भूलना ही तो पाप है। पाप का मूल कारण यही है, हम जानते तो हैं पर हर क्षण ये मानते नहीं, इस बात का ध्यान नहीं रखते, इसलिए हर समय इसकी फीलिंग नहीं और पाप करते रहते हैं। तो गोपियां कैसी हैं? जिन्हें हमेशा, हर क्षण, प्रत्येक सेकंड इस बात की फीलिंग है मन में कि भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, वो भक्त हैं। बस इतना आप समझ लीजिए, और कुछ नहीं करना आपने, इतनी सी बात जाननी है। अब इतनी सी बात जानने के लिए आप और हम लोग कितने जन्म गंवा चुके। क्यों? हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, किसी गुरु की कोई नहीं मानता, किसी गुरु की कोई नहीं मानता। सारे गुरु संत महात्मा ये कहते हैं मन मन मन, लेकिन कोई नहीं मानता। कहते सब हैं हम गुरुजी आपकी शरणागति में हैं, लेकिन होते नहीं हैं। अब ध्यान से सुनो, दो तरह के भक्त होते हैं। ऐश्वर्य के भक्त उद्धव जी ऐश्वर्य के भक्त हैं, और माधुर्य के भक्त हैं गोपियां। अब मैं इन दोनों की बातें बताना चाहता हूं आप लोगों को, इनका मिलन कराना चाहता हूं। भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजा? तू ऐश्वर्य को भूल जा, अपने ज्ञान को जीरो कर दे, तेरा ज्ञान भक्त नहीं बना सकता। और आप और हम लोग ज्ञानी तो बहुत हैं, भक्त नहीं। हमें ऐश्वर्य बहुत है, दोनों मस्ताने हैं, दोनों दीवाने हैं, और दोनों ही प्रेम में मग्न हैं। ध्यान से सुनो, इनके बीच जो बातचीत होगी वो बड़े प्रेम की होगी। एक ऐश्वर्य का भक्त है, एक माधुर्य की गोपियां भक्त हैं। अब दोनों के प्रेम में दोनों दीवाने हैं, वो ऐश्वर्य में दीवाने हैं, वो भक्ति में दीवानी है। अब इन दोनों के बीच बड़े प्रेम की चर्चा होनी है। उस चर्चा के लिए आप और हम लोग अधिकारी हैं। कब? कल सुना था ना कि पूतना का श्लोक सुनकर सुखदेव परमहंस श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने गए कि ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण, जो स्त्री, जो राक्षसी भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर जहर लगा के आई, भगवान ने उसको भी अपने लोक भेज दिया। इतना कल्याण करने वाला संसार में मुझे तो कोई रिश्तेदार या कोई संबंधी नजर नहीं आता है। कोई नजर नहीं आता है। तो दोनों मस्ताने हैं, दोनों दीवाने हैं, और दोनों के प्रेम बीच की चर्चा है। उससे प्रेम के रहस्य खुलेंगे। ध्यान से सुनो, अब कौन पकड़ पाएगा? जो एकाग्र होगा। बहुत से भक्तों से मैं रोज निवेदन करता हूं कि फोन होल्ड करके
संसार की बातें मत किया करो। नहीं मानते लोग वो समझते हैं सत्संग से, भगवान से भी ज़्यादा संसार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे सुनने का लाभ नहीं मिलता है, तो सुनो ही मत ही। लेकिन 2-2, 4-4, 5-5 मिनट तक होल्ड करके हम, अरे कुछ दिनों के बाद में सबको पता चल जाता है इस टाइम से इस टाइम के बीच में उन्हें फ़ोन मत करो। हमें कोई फ़ोन नहीं करता। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। प्रेम के रहस्य खुलेंगे। प्रेम के रहस्य भगवान को देखकर नहीं खुलते, भक्तों से ही खुलते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान रहता है और वो अनुभव करते हैं। वो जो भगवान का रहस्य खुलते हैं वो कोई नहीं खुल सकता। आप भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर